तक पहुंचेंगे। तो ये 5-6 वक्ताओं को सुन के और पूरी मैं युवावस्था से होते हुए और वृद्धावस्था तक हमारे मंडल जी के ही बाल मेरे जितने सफेद हैं तो वो यात्रा मैंने की और उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई। प्रियंका ने वो कहा कि हम जनेऊ वाले रैदास को देखें कि सामान्य जन वाले रैदास को देखें। रवि ने उनके पृष्ठभूमि को और वहां से जो वो छलांग लगाते हैं उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। और ये जो ब्यूटी यादव जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। पता नहीं वो बात करते हुए मैंने जो सवाल विपिन जी ने बाद में उठाया और प्रकारांतर से हिरवार जी ने भी उठाया कि ईश्वर की वो तो नहीं मानते, क्यों मानते हैं ये। एक महत्वपूर्ण बात ब्यूटी ने कही कि ईश्वर यहाँ पर मेटाफोरिकल है। तो ये अच्छी बात है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और विपिन जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही और जो मैं बार बार कहता हूँ, कल भी मैंने कहा, ये जो ईश्वर नाम की चीज है ना, वो भय पैदा करने के लिए। और धर्म जो है, धर्म का व्यापार या कहिए सत्ता का व्यापार, किसी भी तरह की सत्ता हो, वो भय उत्पादन से ही उसका व्यापार चलता है। तो ये विपिन जी ने कही और भी बहुत सारी बातें। और एक सवाल जो कल से हिरवार जी उठा रहे हैं कि मेरे पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन उस पर मैं विचार करूंगा कि सचमुच रैदास जूता सिलते थे कि नहीं सिलते थे, क्योंकि हमारी बहुत सारी थीसिस और बहुत सारी अवधारणाएं, मान्यताएं उस बात पर टिकी हुई। जहां तक इसने कहा कि रामानंद, रवि ने कहा कि रामानंद के 2 शिष्य, पूरी कबीर की ग्रंथावली आप उठा के देख लीजिए, गुरु पर बाकायदा गुरुदेव को अंग है और गुरु को गोविंद से बड़ा बताया है, लेकिन कहीं गुरु का नाम नहीं लिया है। यही रैदास का भी है, कहीं नाम नहीं लिया है कि वो रामानंद के शिष्य हैं। तो ये बात भी कैसे चल पड़ी, इस पर भी सोचना चाहिए। एक सवाल ये उठ रहा था कि कबीर थोड़े बड़े हैं और रैदास थोड़े कनिष्ठ हैं, तो दोनों के यहाँ पाठ मिलता है और उनके पाठ को आधार देखिए, कबीर की बानी को या रैदास की बानी को पढ़ने का मेरा जो तरीका है कि मैं उनकी बानी पर ही भरोसा करके चलता हूं। आलोचक और व्याख्याकार कई बार आपको डिरेल करते हैं, गड़बड़ रास्ते पर ले जाते हैं। और कबीर का एक पंक्ति है कि सबदन मारी जगाए रे फकीरो। तो शब्दों की मार से ये संत हमें जगाने का काम करते हैं, तो मैं इनके शब्दों पर भरोसा करता हूं। और मैं पानी जरा बेटा, पानी हिरवार जी की जो सवाल है उसको मैं खोजूंगा कि कहीं उनकी बानी में ये बात आती है कि नहीं आती है। कल भी मैंने एक व्याख्यान दिया रैदास पर और संभव है कि कल की कुछ बातें आज दोहराऊं, कोशिश करूंगा कि न दोहराऊं, लेकिन कुछ बातें हैं जो दोहराव में आएंगी। तो हमारे अहिरवार जी तो वहां मौजूद थे, और भी अगर कोई मौजूद हो तो उस दोहराव के लिए मुझे क्षमा करेगा। एक बात तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं जानबूझकर कि मैं ये मानता हूं कि बनारस एक खुशकिस्मत शहर है
जहां बसंत 2 बार आता है। बसंत पंचमी के दिन आया बसंत, प्रकृति में आता है बसंत, और पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, नए पल्लव निकलते हैं, आम्र मंजरियां निकलती हैं, नया सृजन होता है, नई खुशबू, नया वातावरण। और दूसरा बसंत रैदास जयंती के दिन आता है, और इसको मैं मानता हूं कि ये चेतना का बसंत है। हमारी चेतना में जो जड़ तत्व व्याप गया है, कबीर जो कहते हैं ना कि कबीरा यह घर कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। तो वो कई बार अध्यापक लोग डर जाते हैं कि बताओ इतना लोन वोन लेके घर बनवाया और ये आके कह रहा है कि घर जला। तो भैया इस कवि से तो बचे ही रहो, मतलब ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसी व्याख्याएं सुनी है मैंने। तो लेकिन वो ये ईंट गारे के घर की बात कबीर नहीं कह रहे। अगर ऐसा कहते तो खुद वो घर बारी थे, घर था उनके पास। ये जो हमारी चेतना को एक दायरे में बंध जाती है, उस चेतना को लगातार झकझोरने, जगाने और उस गुंठन और बंधन से निकलने की बात कबीर कहते हैं, और प्रकारांतर से रैदास भी कहते हैं। कल मैंने ये बात कही थी क्योंकि एक मजेदार बात है, इसलिए फिर मैं दोहरा देता हूं कि कबीर में एक बड़ी आक्रामकता दिखाई पड़ती है, और खंडन मंडन और ये जो भंजन की जो क्षमता कबीर की है रूहियों की। और रैदास बड़े विनम्र साधु, और नया नया जब दलित आंदोलन शुरू हुआ था, दलित लेखक आंदोलन हिंदी में, तो नाम मैं भी नहीं बताऊंगा आपकी तरह, लेकिन कई दलित लेखकों ने कहा बताइए रैदास से हमारा काम कैसे चलेगा, ये तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कहते हैं। तो दलित चेतना का जो अग्रधावक होगा वो इतना विनम्र नहीं हो सकता। तो ऐसे रैदास जिनका व्यक्तित्व इतना शीतल है, विनम्र है, तो इन्होंने पीटर फ्रेडलैंडर ने एक बड़ी मजेदार बात कही कि देखिए इसका संबंध जो है दोनों की जन्म तिथियों से है। कबीर की जयंती हम बैसाख की तपती धूप में मनाते हैं, और रैदास की जयंती तब मनाते हैं जब बसंत आ चुका होता है। क्या बात है। तो ये उनके स्वभाव का फर्क है, लेकिन जो दृढ़ता का सवाल, आप ये नहीं कह सकते कि कबीर में दृढ़ता ज्यादा है और रैदास में कम है। दृढ़ता दोनों की बराबर है। और एक बात और बार बार आई कि दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ये देखिए हमारा दिमाग जो है छोटा बड़ा के बिना और ऊंच नीच के बिना ऐसा अभ्यास हो गया है, ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। कबीर का वो पंक्ति उठ नहीं रही है। कबीर से किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ, तो कहा भाई देखो ये जो है, मैं तो आया तो गोद में था, ये बात रैदास से पूछो जिन गठरी लाई ढोए, जिनके माथे पर गठरी थी। तो कबीर के हिसाब से रैदास बड़े हैं। और यही गुरु ग्रंथ साहब में पद है जिसमें रैदास कहते हैं कि जब कबीर जैसे व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, जिनके ऐसी ऐसी मतलब उनका जो रोजगार था और पेशा था और क्या क्या था, तो वो जो भक्ति है और जो ईश्वर हमारा है, हमारा ईश्वर है,
ध्यान से पढ़िए तो एक नए ईश्वर की, केवल रैदास बेगमपुर की एक वैकल्पिक समाज की कल्पना नहीं करते, वो एक वैकल्पिक ईश्वर की भी कल्पना, और वह जो वैकल्पिक ईश्वर है, इस वाले ईश्वर से पूरी तरह फर्क है। अब चूंकि भाई एक बात यह है ना कि हम चाहे जितनी ऊंची बात कह लें, बात लोगों तक जानी चाहिए ना, पहुंचनी चाहिए। और आदमी अपने समय में, जब हम आज रैदास पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि रैदास अपने समय के में बहुत गहरे धंसे हुए, और कोई ऐसा कवि जो अपने समय से विच्छिन्न है, वो आगे वाले समय को प्रभावित नहीं कर सकता, और आने वाले समय में वो प्रासंगिक नहीं रह सकता। तो अपने समय में एक भाषा इन कवियों ने इजाद की, और उस भाषा में ही वो जनता तक उनकी अपील, अपने लोगों तक उन्होंने अपनी अपील पहुंचाई। ये मेरी समझ है, इसकी समझ की सीमा है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा कि कैसे रैदास के जो ईश्वर हैं वो वही ईश्वर नहीं है जो कि, और मैं उस उधर नहीं जाऊंगा। संजय जी जिधर आपने शुरू में इशारा किया है कि है जो नियम कानून आया है हमारे गांव में, इस बात को कई ढंग से कहा जाता है कि कागज पर बनी गाय बड़ी सुंदर होती है, लेकिन वो न बछड़ा देती है न दूध देती है। तो कई बार कुछ कानून इतने सुंदर रूप में आते हैं और वो न बछड़ा देते हैं न दूध देते हैं। तो उस पर कभी मौका आएगा तो बात करेंगे। अभी तो हमको लग रहा है कि यूजीएस ही नहीं रहेगी तो यूजीसी का लेकिन एक हंगामा मच गया। देखिए जो सत्ता में है भाई, चाहे धर्म की सत्ता हो, चाहे राजनीति की सत्ता हो, चाहे विश्वविद्यालय की सत्ता हो, उसकी भाषा एक ऐसी होती है कि वो आपको अपने में उलझा देता है। तो एक कानून बना और उलझ गया, पूरा देश आधे आधे में बटा हुआ, आधे आधे मतलब जो भी वर्ग, कुछ लोग हैं कि लड़ाई हो रही है, तो मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि यूजीसी रहेगा तो यूजीसी का नियम बनेगा, बचेगा। हमको लग रहा है कि थोड़े दिन में यूजीसी ही गायब हो जाएगा। तो असल बात यह है कि रैदास को हम क्यों याद करें आज के समय में, रैदास हमारे लिए क्यों प्रासंगिक। ये बहुत बार ये दोहा उद्धृत किया जाता है, मेरा ख्याल है कि मेरे दोनों मित्रों ने भी उद्धृत किया। पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत, रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। पराधीनता पाप है, और आप ये समझ लीजिए कि ये पाप जो है वो धर्म वाला पाप और पुण्य नहीं है। ये पाप जो है अभिशाप के अर्थ में पाप है। पराधीनता एक अभिशाप है, और पराधीन व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये है कि रैदास उस पराधीनता को चुनौती कर देते हैं, जो पराधीनता सामाजिक संरचना में मौजूद जो स्तरीकरण है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उसको लेकर के जो पराधीनता जो निर्मित करती है सामाजिक संरचना, उस सामाजिक संरचना से पैदा हुई पराधीनता को, जकड़न को, जो कर्म फल सिद्धांत है, पुनर्जन्म सिद्धांत है, दुनिया भर के जो सिद्धांत बने हैं और भारतीय समाज में चल रहे हैं, उनसे जो पराधीनता पैदा होती है, उस पराधीनता की बात करते हैं। मैंने कल टैगोर को याद किया था, और टैगोर की एक किताब है रिलीजन ऑफ मैन,
कल समारोह में मुख्य अतिथि कुलपति जी थे और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने की। और परशुराम चतुर्वेदी की तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, उनको सुनना अच्छा लगा। लेकिन ये था कि हमको 20 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दी, तो कुछ बातें मैं आधी कह पाया था। टैगोर की एक किताब है रिलीजन ऑफ मैन, मनुष्य का धर्म क्या है। आप उस किताब को पढ़ जाइए तो मनुष्य के धर्म को परिभाषित करते हुए ये 20वीं शताब्दी का कवि इन्हीं कवियों के पास जाता है। कबीर के पास जाता है, रज्जब के पास जाता है, नानक के पास जाता है, रैदास के पास। और there have been men in India who never wrote learned text about the religion of man, but had an overpowering desire and practical training for its attainment. They bore in their life the testimony of their intimacy with the person who is in all persons of man, the formless in the individual forms of man. तो मनुष्य के भीतर ही वह, भाई आप उसको ईश्वर कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, चेतन तत्व तो एक है, कोई नाम आप दे सकते। हालांकि नाम देने की एक राशि बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चेतन तत्व है। और वह चेतन तत्व चाहे आप विज्ञान की दृष्टि से देखें, चाहे दार्शनिक दृष्टि से देखें, उसमें कोई भेद नहीं। और इन लोगों ने बड़े न तो ऊंचे धर्म ग्रंथ की रचना की, न धर्म ग्रंथों का पाठ किया, लेकिन अपने जीवन व्यवहार से यह प्रमाणित किया कि जो चेतन तत्व है सबका वह बराबर है। तो बराबरी कैसे साबित होगी? जब आप, ये नहीं हो सकता कि आर के मंडल के भीतर का चेतन तत्व स्वाधीन रहेगा और सदानंद शाही के भीतर का चेतन तत्व पराधीन रहेगा। मतलब एक नाम मैंने ले लिया हर, लेकिन दिक्कत क्या होती है, अद्वैत वेदांत की बात हम लोग करते हैं तो उसमें तो सब बराबर है, लेकिन जैसे ही व्यवहार में आते हैं तो अद्वैत वेदांत की थीसिस फेल कर जाती। वो बराबरी और वो ईश्वर की के अंश होने की बात हम व्यवहार में लागू नहीं करते। दिक्कत भारतीय समाज की सबसे बड़ी यही है कि हमारा दर्शन कुछ और है। साहब ने भी इस बात को कहा है। तो कथनी और करनी पर सभी संतों ने जोरदार ढंग से बात की है, और गोरखनाथ से लेके कबीर से होते हुए, रैदास से होते हुए आगे भी जो संतों की परंपरा है, वो इस पर, मुझे लगता है कई बार आदरणीय मंडल जी कहते हैं ना, हमने बचपन में पढ़ाया गया कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कई कई चीजों का प्रधान देश है। आजकल तो मुझे लगता है कि भारत एक पाखंड प्रधान देश है। रग रग में पाखंड भरा हुआ है, पाखंड का महिमा मंडन भरा। और इन संतों ने उस पाखंड पर उंगली रखी। जब कथनी और करनी की एकता की बात करते हैं, जो रैदास के जिस पंथ की बात आप कर रहे थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कह रहे थे ना? कौन कह रहा था? अच्छा, प्रियंका। मन चंगा तो कठौती है, उनकी पंक्ति है, ठीक है। लेकिन आपको
जान के अच्छा लगेगा कि ठीक यही पंक्ति गोरखनाथ की है। और जो हमारे अहिरवार साहब कह रहे थे कि रैदास को पढ़ते हुए, अच्छा मैं बार बार रैदास कह रहा हूं, रविदास नहीं कह रहा, इस पर भी बात हुई, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं अपना स्टैंड। इधर जो पूरब के इलाके में जो टेक्स्ट मिलता है जहां रैदास हुए थे, उस टेक्स्ट में रैदास को रैदास कहा गया। पश्चिम में जो टेक्स्ट पहुंचा है इंक्लूडिंग गुरु ग्रंथ साहब, उसमें रैदास को रविदास कहा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब रैदास ने रैदासत्व प्राप्त कर लिया, जैसे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, तो लगा कि ये जो रैदास है ये शब्द उनके सम्मान के अनुकूल नहीं है, तो हमने व्याख्या करके उनको रविदास किया। लेकिन जितनी पोथियां और किताबें मिलती हैं, परशुराम चतुर्वेदी ने भी आप देखेंगे तो दोनों नाम दिया है, रैदास और रविदास। सुखदेव सिंह भी दोनों नाम का प्रयोग करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में रविदास। मुझे लगता है कि हमारे अपने इलाके में जहां के रैदास हुए थे, और प्रेमचंद की कहानियों में आप जाएंगे तो एक लंबे समय तक आज जो लोग चेतना के उभार के साथ अपने को कहते हैं कि हम दलित हैं, थोड़े दिन पहले गांधी के प्रभाव में एक हरिजन शब्द चला था, लेकिन ये दोनों शब्द जब नहीं आए थे सामाजिक व्यवहार में, तो एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का कहता था कि हम रैदास हैं। तो रैदास के साथ वो रविदास नहीं कहता था, कम से कम पूरब हम रैदास हैं। तो इसलिए मैं रैदास शब्द का ही व्यवहार लिखने और बोलने में करता हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि हमारी सीमा हो सकती है। तो ये जो टैगोर भी निर्भयता की बात करते हैं, एक ऐसे एक उनकी प्रार्थना है, आप सबको ध्यान होगा कि जहां चित्त भय शून्य हो और माथा उन्नत हो, ऐसे देश में, ऐसे स्वर्ग में हमारा देश जगे। तो वो जो साहस, स्वाभिमान, निर्भयता, जिसको कुमार गंधर्व ने बहुत अच्छी तरह गाया है, निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं, तो उस निर्भयता की बात इन सभी संतों ने की है। और ये निर्भयता का स्रोत क्या है? हम सहमत हैं MP अहिरवार से कि वो निर्भयता बुद्ध के यहां से आती, वो निर्भयता बुद्ध के यहां से आती है, और वह निर्भयता इन सभी संतों के यहां मौजूद है, रैदास के यहां भी। रैदास जब डायलॉग करते हैं ईश्वर से तो क्या कहते हैं कि ठीक है कि तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन ये जान लो कि हमारे बिना तुम्हारा भी काम नहीं चलेगा। और यह भी ठीक है कि हमारी पहचान तुमसे है। आजकल पहचान की राजनीति बहुत उफान पर है। हमारी पहचान तुमसे है तो तुम्हारी भी पहचान हमसे। मान लीजिए कि भक्त गायब हो जाए तो भगवान अकेले क्या करेंगे? घंटी बजाएगी। भाई यहाँ 10 लोग हैं और वो कह रहे हैं कि साईं जी हमारे गुरु हैं, तो साईं जी गुरु हैं? नहीं, लंका चौराहे पर रिक्शे वालों के बीच जाके साईं जी चिल्लाते रहे कि हम विश्व गुरु हैं। एक रिक्शा वाला बिना पैसे नहीं जाता। तो ईश्वर की, भगवान की पहचान भी भक्त से है, ये बात कहते हैं। जब ये मेरी किताब आई तो एक बड़ी समस्या हुई
कि कबर पर क्या दे। उसके ठीक पहले मैंने गोरखनाथ पर एक अंक निकाला था और उस पर कबर पर देने के लिए हमको एक गोरखनाथ का चित्र मिला, दारा सिकोह के समय में बना हुआ, और इंग्लैंड के कलेक्शन से हमारे कुछ कलाकार मित्रों ने उसको कराया। तो हम चाहते थे कि रैदास का कोई पेंटिंग मिले, क्योंकि अभी जो प्रचलन में रैदास की छवि है, देखिए छवि निर्माण की भी एक पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स के पीछे जिसको प्रियंका ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, लोकने की, माने हथियाने की, एप्रोप्रिएट करने की एक पॉलिटिक्स। तो जो प्रचलित रैदास के चित्र कैलेंडर वगैरह मिलते हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। तो हमने कहा कि किसी कलाकार की कल्पना में अगर रैदास की कोई छवि है तो उसको लिया जाए। खोजते खोजते एक जगह रैदास मिले, वो भी दारा सिकोह के जमाने का बना हुआ। तो उसमें कबीर सबसे आगे, और रैदास उसमें है, और उसमें अहिरवार जी वो जूता गाड़ते हुए और रापी सामने लिए हुए दिखाई पड़ रहे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो हम, अगर किताब कबीर पर होती तो हम दे सकते थे। हम ऐसी पेंटिंग खोजते रहे जिसमें रैदास को प्रमुखता से चित्रित किया गया हो, नहीं मिली। तो हमने बात की प्रोफेसर मृदुला सिन्हा से, जो रैदास मंदिर के पीछे रह रही थी, कि भाई ऐसा क्यों है कि रैदास की कबीर का मिल जा रहा है, गोरखनाथ का मिल जा रहा है, नानक का मिल जा रहा है, रैदास का नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा देखिए, लग ये रहा है कि रैदास की जो जाति है उसके नाते कलाकारों ने नहीं बनाया। तो हमने कहा तो आप बनाइए। तो वो एकदम से नाराज हो गई। ये कोई आप लोगों की तरह, साहित्यकारों की तरह लेक्चर देना है क्या कि खड़ा होकर दे दिया? पेंटिंग तो अपने मन से बनाया जाता है, बनाई जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपके पुरखों ने गलती की और उस गलती को आपने पकड़ा कि जाति के नाते रैदास की पेंटिंग नहीं मिल रही, तो आप बनाइए। तो खैर पहले दिन तो झगड़ा ही होता रह गया, लेकिन 2-3 दिन बाद उनका फोन आया कि नहीं, मैं बनाऊंगी। और किताब को पूरे, जो गुरु साहब के 41 में 40 पद हैं और एक दोहा है, और पूरा उन्होंने 3 महीने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग उन्होंने रैदास की बनाई। और इसके पीछे डिकोड क्या करती हैं वो, रैदास खुद कहते हैं कि मेरे राम का रंग मजीठ है। दुनिया जो है विष की व्यापारी है, और मैं तो राम का व्यापारी हूं, राम को लादे घूम रहा हूं, मेरे राम का रंग मजीठ है। मजीठ एक पौधा होता है जिससे लाल रंग बनता है, और इतना पक्का रंग होता है कि कपड़ा फट जाएगा, रंग नहीं उतरेगा। तो राम का रंग मजीठ है, ये रैदास ने कहा। फिर कहा कि हमारी शक्ल कैसी हो, हम कैसे हैं, और हमारा राम कैसा है, वो हमारे ही जैसा है, वो हमारे जैसा है और हम उसके जैसे। मजीठ की एक और खासियत बाद में हमको पता चली कि इससे विष के दोष का शमन करने की दवा बनती है,
और उसी पद में रैदास कह आए हैं कि दुनिया विष लादे घूम रही है और मैं राम को लादे घूम रहा हूं, उस राम को जिसका रंग मजीठ है। और फिर अभी आज की दुनिया में हमारा समय भी है ना, तो हमारे समय में देखिए कितना विष है। हम इतने स्तर हमने दी अदर क्रिएट किए हैं, जेंडर के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदुस्तान जातियों का देश है और छोटी से छोटी जाति भी जो माने जिसको माना जाता है कि ये सबसे छोटी जाति है, उसके पास जाइएगा तो अपने से छोटी एक जाति ढूंढ लेगी। इसलिए मैं एक बात मैं कहता हूं, और यह कि जाति का विरोध अगर करना है तो उसको जाति के जमीन पर खड़े होकर के नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जाति के जमीन पर खड़े रहेंगे तो जातिवाद यानी जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, आप स्वयं उसके शिकार हैं, और जब स्वयं उसके शिकार हैं तो उसके विरोध में आपका किया गया हर काम निष्फल जाएगा। तो जाति के जमीन पर खड़ा होकर के जाति का विरोध संभव नहीं। लेकिन ये एक दूसरी बात हुई, उस पर जाति पर प्रहार किया ही है रैदास ने। एक बात अंबेडकर ने कही थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय समाज एक अंतर विरोधों से भरे समाज में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान लागू होगा और संविधान हर व्यक्ति को एक राजनीतिक बराबरी दे रहा है, लेकिन सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, सांस्कृतिक बराबरी, जब तक समाज के भीतर सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आएगी, ये राजनीतिक बराबरी जो संविधान ने दी है वह काम नहीं आएगी। ये बात, ये आशंका अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 के पहले ही व्यक्त की थी। वो बराबरी हम कहां से लाएं? उस बराबरी के लिए हमको स्रोत कहां मिलेगा? हम किसके पास जाएं? कौन हमको वो रोशनी देगा कि हम अपने समाज में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए संघर्ष करें, प्रयत्न करें और उसे संभव करें? मुझे लगता है कि इसका स्रोत बुद्ध से शुरू हुई जो परंपरा है संतों की, उस संतों की परंपरा में ही इसका स्रोत है। वहीं से हम इस बराबरी की लड़ाई लड़ सकते हैं, इस बराबरी के लिए संघर्ष कर सकते हैं, इस बराबरी के लिए हम आवाज उठा सकते हैं। तो ये जो मुक्ति, बिल्कुल किसी ने कहा, मुक्ति का जो मामला है, वो एक तो मुक्ति है कि काशी में मर जाइए मुक्त हो जाए, इसीलिए मैं भी रह रहा हूं रिटायर होने के बाद कि मरूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, पता नहीं। लेकिन एक मुक्ति है, फिर वही चेतना के स्तर पर जो मुक्ति है, उस मुक्ति की बात रैदास करते हैं। और वह मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे भीतर निर्भयता ना आए। निर्भयता कैसे आएगी? ईश्वर का भय खत्म करना। सबसे बड़ा भय
भयोत्पादक जो है ईश्वर है। ईश्वर का भय खत्म करना है। और क्या खूबसूरत ढंग से रैदास ने उस भय को खत्म किया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। थोड़ा सा मैं इस पर ठहर के बात करूंगा। समय जब बीतने लगे तो संजय जी इशारा नहीं, थोड़ी बात सुनी हम जो है समेट लेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे छिपवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदास। ये पूरा पद है। ईश्वर के साथ अपने संबंध को नए सिरे से रैदास परिभाषित। इसमें भय का संबंध नहीं है। चंदन व्यर्थ है अगर वो घिस के पानी में नहीं मिलता है। पानी में मिलने से ही चंदन की महत्ता प्रकट होती है, प्रकाशित होती है, हम तक पहुंचती है। तो हम अगर पानी है और ईश्वर अगर चंदन है, वो हम में घुल मिल नहीं जाता है तो हुआ करे ईश्वर। हम में घुल मिल कर ही, और अग्नि पंक्ति जो है जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। आप सब बीएचयू कैंपस में हैं। इस कैंपस में मोर हैं और कभी कभी शाम को नाचते हुए भी दिखाई। आप में से कितने लोगों ने देखा? और मेरे विभाग में एक सुरेश नाम के चपरासी थे, चौकीदार थे। तो मोरों को उन्होंने और गिलहरियों को, दोनों पर उनका जादू चलता था। थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन आपकी अनुमति से अर्चना जी ये प्रसंग में, तो वो जब डिपार्टमेंट बंद करते थे तो आटा अपना सान मान के और मोरों के लिए गोली, और सारे मोर और गिलहरियां उनके पास आ जाते थे और कभी कभी नाचते भी थे। तो एक हिंदी विभाग के बड़े भारी आचार्य जो उस समय अध्यक्ष भी थे और डीन वगैरह भी थे, वो देर शाम को आए विभाग और उनको देखते ही मोर का गायब हो गए। बड़ा बुरा लगा, उन्होंने डांटा उसको, सुरेश को। ये इसकी हैसियत कि हम डीन हैं, प्रोफेसर हैं, और हमारे आते ही ये ससुरा चला गया। लेकिन अब क्या करिएगा, मोर को वो भाषा डीन साहब की नहीं समझ में आई, चपरासी की भाषा समझ में आ गई। बहरहाल मोर को नाचते हुए कितने लोगों ने देखा है? क्या वह नृत्य बिना निर्भय हुए संभव है? मोर जो नृत्य करता है, वह नृत्य करने के लिए भय में वो नृत्य नहीं कर सकता, निर्भय होके करता है। वो निर्भयता उसको मिलती कहां है? प्रभु जी तुम घन बन, तुम घने बन हो और हम मोर। ये जो घना वन है जिसमें मोर रहता है और निर्भय होके रहता है, नर्तन करता है। ईश्वर कोई मंदिर में रहने वाली प्रतिमा नहीं है रैदास के लिए।
और जाहिर है किसी दशरथ या किसी वसुदेव या किसी इस उसका पुत्र नहीं है, वो एक स्पेस है, एक ऐसा स्पेस जहां निर्भयता है। उस निर्भयता में जहां मोर मुक्त होकर के नर्तन कर सकता है, हम नर्तन कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति नर्तन कर सकता है, ऐसी निर्भयता देने वाला वह ईश्वर है। और विपिन जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो ईश्वर है वो ट्रेडिशनल ईश्वर से तत्वतः भिन्न है, पूरी तरह भिन्न है। अब दिक्कत ये थी कि अगर उस भाषा का इस्तेमाल अगर वो कभी न करे तो उसकी बात लोगों तक पहुंचे कैसे? आप आज के समाज को, अपने समाज को देखिए ना, आप लॉजिकल से लॉजिकल बात कहते हैं और लोगों तक नहीं पहुंचती। व्हाट्सएप से लोगों के पास ऐसी भाषा पहुंच गई है, ऐसी भाषा के हम अधीन हो गए हैं कि लॉजिक की भाषा समझ में नहीं आए, तो एक भाषा ईजाद करनी पड़ेगी। संतों ने एक भाषा अपने समय के लिए ईजाद की, तो ईश्वर भी एक भाषिक उपकरण है संतों की कविता, तब वो कठौती में गंगा होती है। और ये निर्भयता का संबंध किस चीज से है? चले गए कहीं हमारे अखबार साहब, उनकी बात पर मैं आ रहा हूं। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि रैदास ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके उपदेश देने वाले धर्मोपदेशक हैं, ये मैं नहीं मान सकता। देखिए, संतों की और सिद्ध लोगों की भारत में दो परंपरा है। कुछ लोग हैं जो हिमालय पर जाते हैं और ज्ञान लेके आते हैं, और कुछ लोग हैं जो हिमालय पर नहीं, लोगों के बीच में जाते हैं और वहां से ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का जन्म हिमालय की तलहटी में हुआ था। ज्ञान के लिए हिमालय नहीं गए, तो मंडल जी के पड़ोस में गए, मगध गए, वहां से ज्ञान प्राप्त। आप कबीर पर, गोरख पर, रैदास पर, किसी पर आरोप नहीं लगा सकते कि ये हिमालय गए थे ज्ञान प्राप्ति के। सत्संगति से ज्ञान मिलता है, लोगों के बीच विमर्श करके ज्ञान मिलता है, यह एक अलग तरह का ज्ञान है। और यह ज्ञान और जो हिमालय से मिलने वाला ज्ञान है उसको तो आप लोग देख ही रहे होंगे। हमारे गोरखपुर में बहुत पहले की बात है, एक महात्मा आए हिमालय से, सीधे 28-30 साल बाद आए थे, और उन्होंने घोषित कर दिया कि वो न कुछ खाते हैं, न कुछ पीते हैं, न कुछ उत्सर्जित करते हैं। अब साहब पूरी भीड़ लग गई, चढ़ावा चढ़ने लगा। तो एक हमारे थे, तो टीचर ही, पढ़ाया नहीं था लेकिन उम्र में बहुत फासला था, लेकिन मित्र जैसे थे। उस समय नए नए टीचर थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। वो गए उनके यहाँ, बैठ गए। अब जब प्रवचन खत्म हुआ, रात में 10 बजा, 10:30 बजा, 11 बजा, तब उनके चेलों ने कहा कि भाई अब आप जाइए, कल आइएगा। कहाँ जाएंगे, हम तो ऐसे ही गुरु तलाश में थे, सिद्ध गुरु, जो न कुछ खाता है, न पीता है, न कुछ उत्सर्जित करता है। इतना सिद्ध पुरुष मिल गया, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम इनके शिष्य रहे। और 3-4 बजते बजते अपने मंडली के साथ वो साधु भाग खड़ा हुआ, हिमालय से ज्ञान लेके आया। तो रैदास हिमालय से ज्ञान लेके नहीं आए थे, सत्संगति से, लोगों की संगत से। और वो जो आखिरी पंक्ति है, बेगमपुरा वाले पद की बहुत चर्चा हुई,
उसकी आखिरी पंक्ति है, वो सब है उसमें कि इसमें संपन्नता है, खाने पीने की कमी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही है, कायम दायम सदा बादशाही, लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त है, और अव्वल और दोयम नहीं है कोई। आप कभी घर अगर आपने बनवाया हो तो ईंटा खरीदने जाते हैं, ईंट तो एक अव्वल ईंट मिलती है, एक दोयम ईंट मिलती है, एक सेम ईंटा मिलता है, और एक ठो वाला छाई वाला ईंटा रहता है, तांबड़ा ईंटा, हाँ? तांबड़ा ईंटा, तो झाई, तो वो चक्कर में रहता है कि अव्वल के नाम पर दोयम सेम भी दे दें, है ना। तो रैदास कहते हैं कि ऐसा ये बेगमपुर है जिसमें कोई दोयम नहीं है, कोई तेयम नहीं है, सब एक जैसे। उसके बाद आखिरी पंक्ति आप ध्यान दीजिएगा, जो हम शहरी सुमीत हमारा, जो हमारे इस शहर में रहने वाला है वो हमारा। ये हम शहरी कौन है? हम शहरी वह है जो हम ख्याल है, जो इस भेदभाव को नहीं मानता, जो ऊंच नीच को नहीं मानता, जो अपना पराये को नहीं मानता, और जिसकी कथनी और करनी में भेद नहीं है, जिसने आचरण की वह पवित्रता अपने भीतर अर्जित कर ली है, वह हम शहरी। तो रैदास एक ऐसे शहर की, जब प्रधानमंत्री जी आए थे 2016 के अंत में, 17 वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था उसके ठीक पहले आए थे, तो रैदास मंदिर आप सब जानते होंगे। तो मैंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को। पत्र तो मेरा पत्र उनको क्यों पहुंचे, या पहुंचे भी तो उस पर निगाहे करम क्यों हो, लेकिन एक अखबार ने उस पत्र को छापा था, उसी दिन छापा था। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि बहुत अच्छी बात है, आप रैदास के मंदिर जा रहे हैं, और आपका एक घोषित जो उद्देश्य है, बहुत उस समय आप याद करिए कि शुरुआती दौर में था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। तो स्मार्ट सिटी बनाने का आपका प्रोजेक्ट है, तो रैदास से मिलिएगा तो उनके पास एक स्मार्ट सिटी का नक्शा है, वो नक्शा ले लीजिएगा। अब वो नक्शा बेगमपुर का है। तो अखबार ने तो छाप दिया, कुछ पैसे भी मुझको 150 मिल गए। प्रधानमंत्री जी ने वो नक्शा लिया कि नहीं लिया ये मैं नहीं जानता, ले तो बहुत अच्छा है, और अगर सचमुच उस नक्शे की अभिव्यक्ति यूजीसी के अधिनियम में हो रही है तो स्वागत करेंगे, दिक्कत नहीं है। तो रैदास का पहला सरोकार, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, भय क्या करता है, आदमी को छोटा बनाता है। चाहे वो धर्म का भय हो, चाहे राजसत्ता का भय हो, चाहे परंपरा का भय हो, चाहे लोग क्या कहेंगे इसका भय, ये भय आदमी को छोटा बनाता है। जब रैदास निर्भय करते हैं तो उसका उपाय क्या है? बार बार रैदास कहते हैं कि श्रम की प्रतिष्ठा, ये ऐसा देश है, महान है भाई, इसे कम तो नहीं है, कि जो जितना जरूरी श्रम करेगा उसको उतनी नीची निगाह से देखा जाए, और जो जितना ही बकवास करेगा, जैसे मैं कर रहा हूं, उसको उतना ही सम्मान दिया जाएगा। इसीलिए कबीरदास ने कहा कि बोलना का कहिए रे भाई,
बोलत बोलत तत्व नसाई, बोलत बोलत बढ़े बिकारा। तो बोलना नहीं, श्रम करना। कहते हैं रैदास की जैसे ही आप इशारा करिएगा वैसे ही मैं 5 मिनट। 6 बज गए। ये कहते हैं कि रैदास श्रम कर खाई ही जौलो पार बसा, नेक कमाई जो करही कबहू न निफल जाए। श्रम के बारे में कि आप श्रम करिए और अपने श्रम से अपनी आजीविका अर्जित करें। बहुत सारी वो किंवदंतियां हैं और सामाजिक संरचना में जब अलग अलग स्तर होगा तो अलग अलग तरह की किंवदंतियां गढ़ी जाएंगी। जैसे वो यज्ञोपवीत उन्होंने निकाल दिया, कबीर के बारे में भी कि वो विधवा ब्राह्मणी के बेटे थे। ये सब किंवदंतियां हैं, तरह तरह की किंवदंतियां हैं, लेकिन दूसरे तरह की भी किंवदंतियां हैं। एक है कि रैदास को शिव और पार्वती ने देखा या विष्णु और लक्ष्मी ने देखा, ये जूते की सिलाई कर रहे हैं, तो वह इतना बड़ा भक्त है और इतनी गरीबी में है, तो भगवान जो है पहुंचे उनके पास। अच्छा, भगवान ऐसे मौके पर हमेशा ब्राह्मण का वेश करके पहुंचते, तो ब्राह्मण का वेश करके और रैदास अपने काम में व्यस्त थे। अब मैं नहीं कहूंगा कि जूता ही सिल रहे थे, लेकिन कोई काम व्यस्त थे उसमें। इन्होंने कहा कि हम आपके लिए पारस पत्थर, तो रैदास ने कहा कि ठीक है, उसको जिस झोपड़ी में थे कहा उसी में खोस दीजिए, तो खोस दिया, चलेगा। 12 वर्ष बाद फिर ख्याल आया देवताओं को कि अब देखा जाए कि रैदास की स्थिति क्या है। अब तो तमाम, अच्छा पारस पत्थर आप जानते हैं कि एक ऐसी कल्पना का पत्थर है, काल्पनिक है, वास्तव में होता नहीं है। और बहुत पहले से आदमी इस चक्कर में लगा रहा कि वो लोहे को सोना बना दे, तो केमिस्ट्री नाम की विद्या का विकास इसी से हुआ। तो हम कितने बढ़िया हैं, यूं ही थोड़ी हम विश्वगुरु हैं, हमने पारस पत्थर बना लिया। वो कभी दिखाई पड़े चाहे ना पड़े, एक पारस पत्थर हमारी कल्पना में है, वो हमको मिलेगा, हम जितना लोहा है उसको स्पर्श कराएंगे, सोने में बदल जाएगा। आजकल तो भाव भी सोने का बहुत बढ़िया है। बहरहाल, तो पारस पत्थर मिला है, तो अब ये सोने की अटारी वगैरह हो गई होगी। गए तो देखा है वो जस का तस अपना काम कर रहे हैं, तो कहा कि वो पारस पत्थर क्या किया। तो रैदास बोले जहां खोस के गए थे देखो वही हो। तो देखा तो वही था। फिर रैदास ने उनके माथे पर पसीना था, अपने पसीने को ऐसे पूंछा और जिस रापी पर काम कर रहे थे, लोहे की रापी, उसमें पसीने को छुलाया, वो रापी सोने में बदल गई। है ये भी एक मेटाफर, लेकिन इस मेटाफर का संदेश ये है कि लोहे को सोना बनाने की क्षमता अगर किसी चीज में है तो मनुष्य का श्रम, जिस श्रम की अप्रतिष्ठा करके हम बहुत गौरवान्वित होते हैं और जिस श्रम से अपने को दूर करके हम बहुत गौरवान्वित होते हैं, उस श्रम में ही ये ताकत है कि आदमी वो लोहे को सोना बना सकता है। तो 2 तरह की साधुता हमारे समाज में है। एक उपदेश धर्मी साधुता है और वो स्वर्ग की सीढ़ी आपको बताएगी, ऐसे होगा तो ऐसे स्वर्ग जाएंगे, ऐसे होगा तो ऐसे स्वर्ग जाएंगे। उपदेश धर्मी साधुता। और एक दूसरी साधुता जिसके प्रवर्तक ये सारे कवि थे, श्रमजीवी साधुता।
जिन्होंने श्रम को प्रतिष्ठा की दी और मनुष्य की गरिमा को, जो बार बार कहते हैं, कह रैदास खलास चमारा। चमार को ये नाम लेने में, और ये मैं अनुभव कर सकता हूं, मैं एक बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर गया, तो मुझे दूसरे बर्तन में जब पानी मिला तो मैंने महसूस किया कि ये जो भेदभाव होता है आदमी को कितना बुरा लगता। और ये 2-3 बार हमारे साथ घटित हुआ। वो ब्यौरा बताऊंगा तो 5 मिनट की सीमा खत्म, तो खत्म हो गई बस, तो 1 मिनट और दे दीजिए। तो मनुष्य की गरिमा बहाल किया जा सकता है कैसे? मनुष्य की श्रमशीलता में भरोसा करके, और मनुष्य को ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें वह निर्भय। निर्भयता आएगी कहां से? उसके लिए ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए, विचार चाहिए, और बहुत सारी चीजें चाहिए। और इन सब के मूल में एक चीज है, विष। जो मैंने कहा कि लोग विष लादे घूम रहे हैं, इतनी ईर्ष्या टहल रही है व्हाट्सएप पर, द्वेष वैमनस्य, उसका जवाब प्रेम है। तो रैदास के राम, मेरे राम का रंग मजीठ है। एक आचार्य ने, एक 2 छोटी छोटी बातें 1 मिनट के भीतर ही हो जाएंगी, सुनाने का मुझे अवसर दीजिए। कई संस्मरण हमारे मित्र ने सुनाया। मेरी एक छात्रा जिसने परसों एक पीएचडी थीसिस जमा की है, हिंदी विभाग के लोग जानते होंगे, संत रैदास का बेगम। 3 साल पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग में वो क्वालिफाई कर गई थी। इंटरव्यू में, और बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया था। इंटरव्यू में जो सज्जन मिले, मैं अभी उनका नाम नहीं बताऊंगा, अलग से बता दूंगा। रैदास को तो उनके जमाने में कोई कभी नहीं मानता था, तुम आज इनको कभी मान रही। और इतना कैलकुलेट करके नंबर दिया कि उसको 1 नंबर और मिला होता वेटिंग लिस्ट में। मैंने था सारे कैलकुलेशन के बाद भी वेटिंग लिस्ट में आ गई हो, 1 नंबर और मिला होता तो वो मेन लिस्ट में होती। तो इस तरह की चीजें हैं मित्र। और भी चीजें को बदल भी गई, जैसे अब वो गेहूं बैल की खेती नहीं हो रही है, दवाई नहीं हो रही है, तो अब वो अनजवा कहाँ से निकालेंगे? गोबर हैया नहीं है। वो था, हमने देखा, मैंने खुद देखा, मैंने वो देखा है। तो वो दूसरे रूप में वो चीज आ गई, लेकिन उस पर बात मैं अभी नहीं करूंगा। एक मेरे मित्र ने रैदास के इस पद पर आपत्ति जताई कि ये रैदास का अहंकार है। इसमें रैदास कहते हैं कि मेरे कुल के लोग वाराणसी के आसपास भोर ढोने वाले थे। उसने ऐसा अभ्यास किया, ऐसा तप किया, ऐसा जो भी आचरण किया कि ऊंचे कुल के ब्राह्मण भी उसका पैर छू। तो एक मेरे मित्र ने कहा कि ये रैदास का अहंकार है। उनको नहीं पता था कि उनके पुरखे ने अच्छा हुआ कि हिरवार जी नहीं है, क्योंकि कविता में दोबारा सुना था। उनके पुरखे यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रैदास पर एक कविता लिखी। वो कविता पढ़कर मैं बंधुवर, ज्ञान के आकार मुनीश्वर थे परम धर्म के ध्वज। कविता का शीर्षक है रविदास के प्रति। वे उनमें अन्यतम पूज्य अग्रज भक्त कवियों के, पूज्य अग्रज
भक्त कवियों के प्रखर कल्पना की किरण सुघर पड़ी, ज्यों अंगड़ाइयां लेकर खड़ी हो गई कविता। अंगड़ाइयां लेकर खड़ी हो गई कविता की आई शुभ घड़ी जात की, देख सभी ने मीच कर, देखा सभी ने मीच कर दृग, तुम्हें श्रद्धा सलिल से सींच कर। सबने आपको श्रद्धा निवेदित की। रानियां अवरोध की घेरी हुई, रानियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब वो मीराबाई इनकी शिष्य सीधे नहीं थी, लेकिन रैदास की परंपरा का कोई उनका गुरु था। वो झाली रानी के मिलने की बात है। रानियां अवरोध की घेरी हुई, अवरोध में थी, वो बंधन में थी। वाणियां ज्यों बनी जब चेरी हुई, उनकी वाणी तब वाणी बनी जब तुम्हारी शिष्य बनी। ये कौन कह रहा है? निराला कह रहे हैं रैदास। छुआ पारस भी नहीं तुमने, रहे कर्म के अभ्यास में, अविरल बहे ज्ञान गंगा में समुज्वल चर्मकार। अविरल बहे ज्ञान गंगा में समुज्वल चर्मकार, चरण छूकर कर रहा मैं नमस्कार। आखिरी पंक्ति पर ध्यान दीजिए कि निराला कहते हैं कि मैं तुम्हारा चरण छू करके नमस्कार करता हूं। तो जब 500 550 वर्ष बाद एक श्रेष्ठ, निराला को मैं ब्राह्मण नहीं कहता, लेकिन त्रिपाठी थे तो ब्राह्मण थे ही। कई सारे मित्र मानते हैं कि वो ब्राह्मण थे, मैं नहीं मानता। वो 500 साल बाद रैदास का पैर छूने को तैयार हैं, तो रैदास के समय में जरूर ऐसे ब्राह्मण होंगे जिनका विवेक जगा होगा, जिनकी चेतना समुज्वल हुई होगी और उन्होंने रैदास का चरण छुआ होगा। मित्रों, मैं